कभी सोचा है कि किसी गांव का सरपंच या प्रधान कितना पढ़ा लिखा है, इस बात से गांव की तरक्की पर कितना असर पड़ सकता है? शायद बहुत ज्यादा। आज हम इसी गहरे रिश्ते को समझेंगे और इसका आधार है सहायक कृषि अधिकारी नवीन शर्मा का विश्लेषण। अक्सर ऐसा देखने में आता है ना कि गांव में विकास की रफ्तार काफी धीमी है, या फिर जो सरकारी योजनाएं हैं वो बस कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। ये एक बहुत आम समस्या है। पर इसका हल, इसका सल्यूशन आखिर है कहाँ? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सहायक कृषि अधिकारी नवीन शर्मा के अनुभव और उनके एनालिसिस में। उनका साफ कहना है कि गांव के विकास की जो असली चाबी है ना, वो एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित प्रतिनिधि के हाथों में होती है। तो चलिए, उन्होंने जो 4 मजबूत स्तंभ बताए हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला पिलर नंबर 1 है प्लानिंग से इम्प्लीमेंटेशन तक का सफर। मतलब योजनाओं को कागज से उतार कर जमीन पर लाना। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, पर असली चैलेंज तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक जो पढ़ा लिखा लीडर होता है वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता। नहीं, वो सरकारी स्कीम्स की जो कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस होती हैं उनकी गहराई को समझता है। वो ये सोच पाता है कि गांव के लिए पहले क्या जरूरी है, पीने का साफ पानी, पक्की सड़क या बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल। प्रायोरिटीज सेट करना, यही तो सबसे जरूरी है। और शिक्षा इसमें एक साफ रोड मैप बनाने में मदद करती है। इसी बात पर नवीन शर्मा एक बहुत ही अहम एग्जाम्पल देते हैं। एक गांव था जहां एक ग्रेजुएट सरपंच ने आते ही सबसे पहले गांव के डेवलपमेंट प्लान यानी जीपीडीपी पर काम शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, एसएचजीज, और खेती से जुड़े कामों को प्रायोरिटी दी। अब सोचिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी एजुकेशन ने उन्हें ये समझ दी थी कि गांव की असली तरक्की की जड़ें यहीं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पिलर नंबर 2 जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही। देखिए, गांव का पैसा गांव के ही काम आए, ये सुनिश्चित करना एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस लड़ाई में शिक्षा एक सबसे मजबूत हथियार है। जरा सोचिए, जब एक प्रतिनिधि, एक सरपंच या प्रधान खुद सारे कागज पढ़ सकता है, हर बिल, हर मस्टर रोल, हर प्रपोजल को खुद इंस्पेक्ट कर सकता है, तो उसे किसी बाबू या ठेकेदार पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वो हर खर्च को खुद जांचता है। इससे क्या होता है? भ्रष्टाचार यानी करप्शन की गुंजाइश अपने आप ही ना के बराबर हो जाती है और गांव वालों का उस पर विश्वास मजबूत होता है। यहाँ भी एक सॉलिड एग्जाम्पल है। एक पढ़े लिखे प्रधान ने तो रूल ही बना लिया था कि कोई भी पेमेंट उनकी पर्सनल जांच के बिना ऑथराइज ही नहीं होगा। सोच सकते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल साफ, एक एक रुपए का हिसाब सामने था और गांव का पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और लीडरशिप। मतलब गांव की आवाज को सही जगह तक पहुंचाना। एक अच्छा लीडर सिर्फ गांव में ही काम नहीं करता, जैसा कि नवीन शर्मा कहते हैं, वो गांव के लिए बाहर भी लड़ता है। क्योंकि देखिए, एजुकेशन सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये कॉन्फिडेंस भी देती है। एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधि ब्लॉक के बड़े अधिकारियों जैसे बीडीओ या एसडीएम, उनके सामने बिना हिचकिचाए फैक्ट्स के साथ गांव की समस्या रख सकता है, अपनी बात को मजबूती से प्रेजेंट कर सकता है। वो ग्राम सभा में लोगों को बड़े आराम से साफ साफ समझा सकता है कि सरकारी योजनाओं का क्या फायदा है, और गांव के युवाओं और महिलाओं को इस विकास की यात्रा में अपने साथ जोड़ सकता है। और अब चौथा और आखिरी स्तंभ, जो आज के डिजिटल जमाने में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है डिजिटल लिटरेसी और आगे की सोच, अ फ्यूचर फॉरवर्ड थिंकिंग। आजकल सरकार का लगभग सारा काम ऑनलाइन हो गया है। अब चाहे वो ई ग्राम स्वराज पोर्टल हो, जहां गांव की सारी योजनाओं का हिसाब किताब रहता है, या फिर पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके जरिए सरकारी पैसा सीधे अकाउंट्स में आता है। इन सबको समझे बिना गांव तक पूरा फायदा पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन एक शिक्षित नेता इन मॉडर्न टूल्स को, इस टेक्नोलॉजी को आसानी से सीखकर गांव के भले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नवीन शर्मा के एनालिसिस से एक और कमाल का एग्जाम्पल सामने आता है। एक पंचायत समिति के मेंबर थे जिनकी क्वालिफिकेशन थी एमबीए। अब उन्होंने सिर्फ सड़क और नाली की बात नहीं की, उनकी सोच उससे कहीं आगे की थी।
उन्होंने गांव में डेयरी यूनिट, खेती के प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करने की फैक्ट्री और किसानों का अपना संगठन यानी एफपीओ बनाने का प्रपोजल रखा। यही यही वो विजन है जो गांव की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। तो इन 4 पिलर्स को समझने के बाद अब एक आमने सामने की तुलना करते हैं, एक साइड बाय साइड कंपैरिजन, ताकि साफ साफ दिखे कि एक अशिक्षित और एक शिक्षित प्रतिनिधि के होने से जमीन पर आखिर फर्क क्या पड़ता है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल क्लियर कर देता है। चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं। डॉक्यूमेंट समझने की बात करें तो एक तरफ निर्भरता है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता। सरकारी स्कीम्स के ज्ञान में एक तरफ सीमित जानकारी तो दूसरी तरफ गहरी समझ। करप्शन का रिस्क एक तरफ हाई है, दूसरी तरफ बहुत कम। बड़े अधिकारियों से बात करने में एक तरफ कमजोरी, दूसरी तरफ मजबूती। डिजिटल काम करना एक तरफ लगभग असंभव, दूसरी तरफ बिल्कुल आसान। और इस सब का नतीजा, एक तरफ धीमा विकास और दूसरी तरफ तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक गांव। देखिए, नवीन शर्मा भी इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन ये भी समझना होगा कि गांव के विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जिस इंजन की जरूरत है, वो योग्यता और वो समझ अक्सर शिक्षा से ही आती है। और आखिर में नवीन शर्मा के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि शिक्षा सत्ता पाने का साधन नहीं है, बल्कि ये जनता की सेवा करने की क्षमता को बढ़ाने का एक जरिया है, एक टूल है। तो अब सवाल ये उठता है कि गांव के भविष्य के लिए कैसी क्षमता और कैसी सेवा चुनी जाती है।